तो मानवर 3 मीटर की सड़क 22 मीटर में, और वहां पुरानी आबादी है, और आबादी की जमीन नाम नहीं होती है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं मानवर किसी व्यक्ति के नाम नहीं होती, लेकिन वह सैकड़ों वर्ष से वहां बसे हुए हैं, दुकानें हैं। और ये भी नहीं है मानवर कि मैं जीत गया तो वोट हमें दिए, वोट आपको दिए उन लोगों ने, और उनके मकान आप गिराने जा रहे हैं, वो व्यापारी हैं मानवर। मैंने स्पेसिफिक सवाल किया था कि कटेहरी बाजार में जो 4 लेन की सड़क बन रही, चौड़ीकरण हो रहा है अम्बेडकर नगर जिले में, हमारी विधानसभा का मुख्यालय है, और तत्कालीन माननीय उप मुख्यमंत्री जो आज भी हैं और तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री भी थे, कटेहरी में गए थे, इन्होंने घोषणा भी किया था कि हम यहाँ बाईपास बनाएंगे। और उसके बाद भी मान्यवर आज जब हमने सवाल किया तो इसमें कहा गया कटेहरी बाजार में बाईपास का कार्य वित्तीय वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में सम्मिलित होने वित्तीय संसाधन और भूमि की उपलब्धता निर्भर पर है। तो मान्यवर जब घोषणा किया गया था, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ माननीय लोक निर्माण मंत्री से कि तत्कालीन संबंधित मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान भी हैं, क्या उन्होंने कटेहरी में बाईपास बनाने की घोषणा किया था? यदि हाँ, तो उस पर निश्चित रूप से जब बाईपास बनाया जाएगा तो भूमि अर्जन किया जाएगा, भूमि फ्री में तो उपलब्ध होगा नहीं। और इसके अतिरिक्त मान्यवर गोसाईगंज में बाईपास बन रहा है, बसखारी जैसी छोटी जगह बाईपास बन रहा है, कटेहरी जो मुख्यालय है विधानसभा का, ब्लॉक है, बाड़ी बाजार है, उस जगह पर न बनाए जाने का औचित्य नहीं समझ में आता। मैं आपके माध्यम से पहली बात निवेदन करना चाहता हूं कि क्या माननीय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी ने बाईपास की घोषणा किया था, नंबर 1। नंबर 2, अगर बाईपास नहीं बनाया जाता तो जिन लोगों का मकान ढहाया जाएगा, क्या उसका प्रतिकर देने की व्यवस्था करेंगे? माननीय मंत्री जी। जहाँ तक माननीय सदस्य का प्रश्न है, मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय के हमारे उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री ने घोषणा जरूर की थी, मगर समय समय पे घोषणाएं होती हैं, मगर विचार विभाग करता है कि वो गाइडलाइंस में आता है और परिस्थितियाँ बदलती। तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जब घोषणा हुई और उसके बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, उन परिस्थितियों में पहली बात तो जो बाईपास बना है माया बाजार में, वहां बाईपास बना, और दूसरा बाईपास बना गोसाईगंज में। वहां पे परिस्थितियां ये उत्पन्न हुई कि एक रोड टांडा के लिए बन गई, उसके बाद गोसाईगंज में जो बाईपास बना उसकी एक और रोड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो चालू हुआ है, जो हमारी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, उसके लिए एक डाइवर्जन बना। तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए जो आगे का कटेहरी बाजार की बात जो माननीय सदस्य कर रहे हैं, उसमें ट्रैफिक कम हो गया। जो जाम की स्थितियां पहले अगर होती होंगी वो सामान्यतः सुधर गई। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि विभाग ने यह फैसला लिया है कि वहां 4 लेन का कटेहरी बाजार से निकलेगा। वहां की जो जमीन का जहां तक सवाल है, 22 से 24 मीटर जमीन सरकारी जमीन उपलब्ध है, तो कोई वजह यह नहीं है कि वहां पे 4 लेन ना बनाया जाए। और मैं दूसरा जो प्रश्न था माननीय सदस्य का कि वहां मुआवजा लोगों को मिलेगा या नहीं, मुआवजा उन लोगों को मिलेगा जिनके नाम जमीन लिखी गई है, उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। ये सरकार की प्राथमिकता है कि छुड़ाएगी उन लोगों से, चाहे वो कोई भूमाफिया हो या सामान्य व्यक्ति भी हो, जिन्होंने सरकारी जमीनों पे कब्जा किया है। तो जो राइट ऑफ वे है सरकार का, वो उपलब्ध है 4 लेन के लिए। और यही मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदस्य को कि बहुत अनुभवी हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, इन्हें मालूम है संसाधन सीमित होते हैं। 100 करोड़ का अनुमान लगाया गया था पहले कि वो बाईपास जब बनेगा उतनी लागत आएगी। तो हम लोगों ने, सरकार ने और विभाग ने यह फैसला लिया है, जब राइट ऑफ वे है, जगह उपलब्ध है और 4 लेन वहां से निकल सकता है उस बाजार से, और उस कटेहरी बाजार की जो आबादी है वो स्कैटर्ड है, वो एक साथ नहीं है, तो वहां जितना भी अतिक्रमण हुआ है वो साफ हो सकता है। और इसी में मैं समझता हूं कि संसाधनों का सही उपयोग होगा। धन्यवाद। माननीय
लालजी वर्मा। माननीय माननीय मंत्री जी द्वारा ये कहा जाना कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने चुनाव जो घोषणा किया था वो गलत था। अब इसका मतलब ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। सरकार सब लोग देखिए, सब लोगों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है ना। माननीय मंत्री जी सक्षम है। ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने घोषणा करी थी, उसके बाद और लेन्स और रोड्स बन गई, उसके कारण उसके ऊपर प्रेशर कम हो गया, ये कहा उन्होंने। मंत्री जी बैठे, जब आपको बुलाया जाए तब आपको खड़े होना है। माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि और बाईपास बनने के कारण उसके ऊपर लोड कम हुआ, इसलिए उसकी प्राथमिकता नहीं रही, ये कहा उन्होंने। ये कहा आपने जो तर्क दिया, मान्यवर मया बहुत छोटी जगह है और कटहरी उससे बहुत ज्यादा घनी आबादी है, रेलवे स्टेशन है, पुरानी बाजार है। मान्यवर कोई कारण नहीं बचता कि वहां बाईपास न बने। जहां तक मान्यवर इन्होंने कहा जिनके नाम जमीन होगी, आबादी की जमीन किसी के नाम नहीं होती। मान्यवर क्या पीडब्ल्यूडी के नाम वो जमीन है? अगर पीडब्ल्यूडी के खतौनी के खाते में उस गांव में जितनी जमीन दर्ज है उससे अधिक जमीन अगर ली जा रही है तो निश्चित रूप से वो उन लोगों की जमीन है जो उस पर बसे हुए हैं। आबादी, पूरी बात सुन ले मान्यवर, आबादी की जमीन। मान्यवर सड़क जाती है, पहले वो 3 मीटर की सड़क थी, बाद में वो 7 मीटर की सड़क बनी, अब उसको जो है 32 मीटर 22 मीटर बड़ी चौड़ी करने का काम किया जा रहा है। तो मान्यवर 3 मीटर की सड़क 22 मीटर में, और वहां पुरानी आबादी है और आबादी की जमीन नाम नहीं होती है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं मान्यवर, किसी व्यक्ति के नाम नहीं होती, लेकिन वह सैकड़ों वर्ष से वहां बसे हुए हैं, दुकानें हैं। और ये भी नहीं है मान्यवर कि मैं जीत गया तो वोट हमें दिए, वोट आपको दिए उन लोगों ने, और उनके मकान आप गिराने जा रहे हैं। वो व्यापारी हैं मान्यवर, सैकड़ों वर्ष से वो दुकानें बनी हुई हैं, उनका घर बना हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से 2 प्रश्न करना चाहता हूं। एक तो जो सैकड़ों वर्ष से बने हैं, अगर उनका मकान गिराया जाए तो उनको मुआवजा प्रतिकर देने पर विचार करेंगे। नंबर 2, जो ऐसा वो कह रहे हैं कि उनके नाम तो आबादी जमीन नाम नहीं होती, वहां पर पीडब्ल्यूडी के नॉर्म के अनुसार कि हमारी इतनी मीटर की सड़क होती है, इतनी पटरी होती है, उसको मान के कि हमारा इतना मीटर है। राजस्व अभिलेखों में पीडब्ल्यूडी के नाम जितनी जमीन दर्ज है उससे अधिक जमीन अगर ली जा रही है तो क्या मुआवजा देने की विचार करेंगे? बस इतना प्रश्न। माननीय मंत्री जी, जहां तक मुआवजे का सवाल है, ये स्पष्ट नियम है, अगर किसी व्यक्ति के नाम जमीन है और अधिग्रहण में आएगी तो उसको मानक के अनुसार मुआवजा बिल्कुल नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। बल्कि जो मानक में उनको मुआवजा दिया जाएगा। मैं पूरा आबादी की जमीन जवाब आ जाए, पहले पूरी जवाब आने दीजिए। माननीय वर्मा जी जवाब आ जाने दीजिए। माननीय सदस्य बहुत अनुभवी हैं और सीनियर हैं और कई बार इन्होंने 2 बार से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैंने भी कुछ फोटो मंगवाई हैं वहां की बाजार की। अन्य जो है माया बाजार जो ज्यादा कंजेस्टेड हैं, परिस्थितियां बदली हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, अब सामान्य तौर पे जाम नहीं लगता है वहां पर। और ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग भी ख्याल रखना चाहते हैं उन लोगों का, किसी को बेघर करने की कोई मंशा नहीं है। वहां पर सर्वे हुआ है, खंबे गड़े हैं, खुद लोगों ने जो छोटा मोटा अतिक्रमण है खुद हटा लिया है। जहां तक सवाल है राइट ऑफ वे का, मैं कह सकता हूं 20 से 24 मीटर राइट ऑफ वे सरकार की जमीन वहां उपलब्ध है और उसी के अधीन काम किया जा रहा है। किसी की व्यक्ति की जमीन नहीं छीनी जा रही। और जवाब तो आ गया आपका, जवाब आ गया, जवाब आ गया आपका वर्मा जी। वर्मा जी उन्होंने कह दिया कि हम भी उनकी चिंता कर रहे हैं, किसी को बसाने के लिए उसको उजाड़ा नहीं जाएगा। मकान तो गिरेगा ही अगर उसको बाईपास, वो उन्होंने बोला उसका नहीं, बाईपास नहीं बनाएंगे तो मकान निश्चित गिरेगा मान्यवर, दुकानें गिरेंगी, घर भी गिरेगा और गरीबों का घर गिरेगा। जो उसके मानक है उसके हिसाब से उनको दिया जाएगा मुआवजा। मानकों के विपरीत तो कोई भी नहीं दे सकता ना। सुन तो लें आप, वहां कोई माफिया नहीं है मान्यवर, आप प्रतिनिधि हैं, हम भी प्रतिनिधि हैं, आप रोज देखते हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, क्या आबादी की जमीन किसी के नाम होती है? आबादी की जमीन का अधिग्रहण होने पर क्या मुआवजा नहीं दिया जाता है? मानक दो प्रश्न है। मुआवजा देने के लिए माननीय वर्मा जी, मुआवजा देने के लिए कोई ना कोई रूल बुक बनी होगी, चाहे पीडब्ल्यूडी से हो, अगर NHA इससे संबंधित हो, तो उसके अनुरूप जो मुआवजे की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं निश्चित रूप से उनको मुआवजा दिया जाएगा। जो मुआवजे की श्रेणी में नहीं आते उनको मुआवजा कहां से देंगे? जैसे ये मान ले रहे हैं कि हमारी 24 मीटर सड़क है, आप राजस्व अभिलेखों में, मैं एक सवाल यही करना चाहता हूं
कि अगर राजस्व अभिलेखों में 24 मीटर सड़क नहीं है या जितना रकबा राजस्व अभिलेखों में है उससे अतिरिक्त जमीन अगर ली जा रही है तो क्या उन आबादी में बसे हुए लोगों को मुआवजा देने का प्राविजन करेंगे? बस वो तो उसका उत्तर दे दिया नहीं दिया मान्यवर, यही दिलवा दीजिए बस कि आप माननीय मंत्री जी, आप कुछ बताना चाहते हैं बताइए। देख रहे हैं मान्यवर, जैसे उनका कागज देख रहे हैं अब तो उत्तर आ जाने दीजिए। उसी तरह से आप पीडब्ल्यूडी का आ जाने दीजिए वर्मा जी, कितने इसमें काफी देर होगी। कितने माननीय मंत्री जी, आप इसको कुछ जवाब देना चाहते हैं तो बता दीजिए, नहीं देना चाहते तो अगला प्रश्न। इसकी पूरी चौड़ाई डिवाइडर लेके 20 मीटर है और जो वहाँ जमीन उपलब्ध है वो 22 से 24 मीटर। जबरदस्ती जवाब थोड़ी तो आप उसकी आप बना ही रहे हो, जो 20 मीटर का राइट ऑफ वे है उसमें ज्यादा किसी का भी नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।